जय श्री राम। आज बात करते हैं ऋषि भृगु की, जिन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है और हमारे सप्त ऋषियों में से एक हैं, जिन्हें धरती पे अग्नि लाने का श्रेय भी दिया जाता है। कहते हैं इन्होंने धरती पे अग्नि प्रकट की। कुछ कहानी कहती है कि धरती पर अग्नि दूसरे लोक से लेकर आए थे, लेकिन अग्नि के आविष्कार का नाम श्रेय तो इन्हें ही जाता है, ऋषि भृगु को। इन्होंने भृगु संहिता नाम की बहुत बड़ी ज्योतिष की ग्रंथावली लिखी, जिसे ज्योतिष का महाग्रंथ भी कहा जाता है। वो उन्होंने अपने पुत्र को समझाते हुए लिखाया। जैसे पिता पुत्र का संवाद हो रहा है, उस तरह से ये ग्रंथ लिखा गया है। कहते हैं ये ग्रंथ बहुत बड़ा है, ह्यूज है, और उसका पूरा ग्रंथ तो नहीं, लेकिन कुछ भाग आज भी सुरक्षित है पंजाब के होशियारपुर में। और जब लोग अपने जीवन की उलझनों में उलझ जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन इस ग्रंथ से लेने के लिए वहाँ जाते हैं और उन्हें लाभ होता है। भृगु ऋषि के बारे में सबसे प्रचलित कथा ये है कि एक बार बहुत सारे ऋषि इकट्ठा हुए, बड़ा हवन यज्ञ करना था। तो उन्हें ये डिसाइड करना था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में सबसे बड़े कौन। तो ये काम ऋषि भृगु को दिया जाता है कि आप डिसाइड करिए, आप जाके पता करिए और हमें बताइए। तो भृगु ऋषि सबसे पहले जाते हैं सत्यलोक, जो कि ब्रह्मा जी का लोक होता है। तो जाके ब्रह्मा जी को कुछ पूजा प्रणाम कुछ नहीं करना, बल्कि कुछ अपशब्द बोलने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आ जाता है कि उनका पुत्र उनकी परीक्षा ले रहा है। तो उसके बाद वो उनको जाने देते हैं, ठीक है अभी तुम आगे जाओ। उसके बाद वो जाते हैं कैलाश धाम, हमारे भोले बाबा के धाम। भोले बाबा भी उनको देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऐसा ही उन्होंने न उनकी पूजा की, न उनकी प्रार्थना करी, बल्कि उनको अपशब्द बोलने लगते हैं भोले बाबा को। तो भोले बाबा को गुस्सा आता है, वो अपना त्रिशूल उठाते हैं उन्हें मारने के लिए। तभी माँ पार्वती उनका हाथ पकड़ लेती कि नहीं, आप ऐसा ना करें। उसके बाद यहाँ पे भी समझ में आ जाता है कि भोले बाबा को भी क्रोध आता है। फिर वो जाते हैं बैकुंठ धाम, विष्णु लोक। तो वहाँ विष्णु जी सो रहे थे और माँ लक्ष्मी पास में बैठी थी। तो उन्हें लगा ये विष्णु जी सो रहे हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं, मैं आया हूँ तो उन्होंने भगवान विष्णु की वक्षस्थल पे अपने दाहिने पैर से बहुत ज़ोर से लात मारते हैं उस पे। तो भगवान विष्णु उठते हैं और ऋषि के पैर को अपने हाथ में लेके सहलाने लगते हैं कि कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, मेरा वज्र जैसा वक्षस्थल है, आपके पैर कोमल हैं, ऐसे कह के सहलाने लगते हैं। तो उसके बाद समझ में आ जाता है कि इन तीनों देवताओं में से सबसे बड़ा कौन। और वहाँ से ही ये कहावत भी निकली है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये बात हो जाती है, लेकिन माँ लक्ष्मी को ये बात उनकी पसंद नहीं आती भृगु ऋषि की, क्योंकि वक्षस्थल यानी हृदय का स्थान, और हृदय में रहती है माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी उस दिन वो हृदय का स्थान छोड़ के धरती पे आ जाती है पद्मावती के रूप में। और कहते हैं भगवान फिर तिरुपति बालाजी के रूप में आते हैं। इस तरह की कहानी प्रचलित है। और सबसे अच्छी बात है कि भृगु ऋषि के बारे में कि उनका ग्रंथ है और वो आज भी सुरक्षित है। और इनके आश्रम महाराष्ट्र में, गुजरात में है, और बहुत लोग इन्हें अच्छे से जानते हैं भृगु ऋषि के बारे में, क्योंकि ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और अपने भविष्य के बारे में या अपने कई जन्मों के बारे में जानने की जिज्ञासा लोगों में बनी रहती है। इस तरह के हैं हमारे भृगु ऋषि। सबका मंगल हो।